हेलो गाइस, आई एम शिवांगी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और आज है 20 मई 2021 और 20 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जम के लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला अपडेट है, सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को 5 लाख रुपये सांसद। डिटेल जान लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले अपने कर्मचारियों के परिवारों को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना शुरू की है। ये राहत मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के तहत प्रदान की जाएगी। यह योजना 30 मार्च 2021 से 31 जुलाई 2021 तक लागू है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले अपने कर्मचारियों के परिवारों को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना शुरू की है। तो अब चूंकि ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड अपडेट है इसलिए मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट अपडेट है, श्री मलानी फोम्स प्राइवेट लिमिटेड ने जीता पुरस्कार। डिटेल जान लेते हैं। श्री मलानी फोम्स प्राइवेट लिमिटेड ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से प्रतिष्ठित स्टार एक्सपोर्ट हाउस पुरस्कार जीता है। प्रमाणन 2021 से 2026 के बीच 5 वर्षों के लिए वैध है। यह पिछले 5 वर्षों में इससे सम्मानित होने वाली पहली और एकमात्र गद्दे और गद्दे घटक की कंपनी के रूप में उभरी है। यह भारत से गद्दे और गद्दे के घटकों का सबसे बड़ा निर्यातक है। तो स्टार एक्सपोर्ट हाउस पुरस्कार किसने जीता है? श्री मलानी फोम्स प्राइवेट लिमिटेड ने। नेक्स्ट अपडेट है, मणिपुर ने लॉन्च किया एक मोबाइल ऐप। डिटेल जान लेते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह सुनिश्चित करेगा कि लोगों को कोविड-19 प्रेरित कर्फ्यू के दौरान उनके दरवाजे पर ताज़ी सब्जियां मिले। मोमा मार्केट मोबाइल एप्लीकेशन www.momamarket.com पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, मोमा का जो फुल फॉर्म है वो है मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, राज्य के बागवानी विभाग की एक इकाई है। तो मणिपुर ने मोमा मार्केट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो अब बात आती है मणिपुर की। तो मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन वीरेन सिंह और मणिपुर के गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। कौन है? नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट अपडेट है, पश्चिम बंगाल सरकार करेगी एक विधान परिषद की स्थापना। डिटेल जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य में एक विधान परिषद की स्थापना की जाएगी। भारत में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है जिनमें बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल है। संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा भंग किए जाने से पहले 1952 से 1969 तक पश्चिम बंगाल में एक राज्य विधान परिषद मौजूद था। तो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि अब पश्चिम बंगाल में एक विधान परिषद की स्थापना की जाएगी। तो अब ये पश्चिम बंगाल से रिलेटेड अपडेट है इसलिए पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। तो इतना आपको इस अपडेट से मालूम चल गया। नेक्स्ट अपडेट है, दुनिया में 10 सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाले एथलीट। तो दुनिया के 10 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों ने पिछले 12 महीनों के दौरान एक पूर्व $1.05 बिलियन की सकल कमाई की, जो कि 2019 के शीर्ष कमाई करने वालों की तुलना में 28% अधिक है। संयुक्त कमाई 2018 में बनाए गए $1.06 बिलियन के रिकॉर्ड से कुछ मिलियन कम है। वर्ष 2020 से 21 के लिए मैकग्रेगर शीर्ष पर हैं जिन्होंने पिछले 12 महीनों में कुल $180 मिलियन कमाए हैं। नेक्स्ट अपडेट है, दिल्ली में परिवारों के लिए 50,000 की अनुग्रह राशि। डिटेल जान लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन परिवारों के लिए वित्तीय मुआवजे की घोषणा की है जिनके परिजनों की मौत कोविड-19 से हुई है। उन परिवारों को 50,000 की अनुग्रह राशि दी जाएगी जहां कोविड की मृत्यु हुई है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि जिन परिवारों ने अपना कमाने वाला खो दिया है उन्हें हर महीने 2500 रुपये की पेंशन मिलेगी और जिन बच्चों ने माता पिता दोनों को खो दिया था उन्हें 25 वर्ष की उम्र तक हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि जिन्होंने अपने परिजनों को कोविड-19 के दौरान खोया है उनको अब 50,000 के वित्तीय मुआवजे की घोषणा की है।
नेक्स्ट अपडेट है हरियाणा जीएसटी की प्रतिपूर्ति करने वाला पहला राज्य। तो हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जिसने राज्य और राज्य द्वारा संचालित सुविधाओं के लिए किए गए कोविड से संबंधित दान पर भुगतान किए गए माल और जीएसटी की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी है। यह 30 जून 2021 तक लागू रहेगा। इस कदम का उद्देश्य निगमों, गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना और ऑक्सीजन संकेंद्रक जैसी वस्तुओं के दान की सुविधा प्रदान करना है। तो जीएसटी की प्रतिपूर्ति करने वाला पहला राज्य बना है। तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट अपडेट है विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई यानी वर्ल्ड वी डे 20 मई को मनाया जाता है। तो विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। मधुमक्खी दिवस समारोह मानव गतिविधियों द्वारा मधुमक्खियों जैसे परागणकों के लिए खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। दिसंबर 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को मंजूरी दी और 20 मई 2018 को पहला विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। तो विश्व मधुमक्खी दिवस 2021 की जो थीम है वो है वी इंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज है। क्या है? बी इंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। तो यहाँ पे एक टर्म आया है यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र, तो इसके बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। और यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसलिए हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट अपडेट है आयुष्मान भारत योजना में शामिल होगा तेलंगाना। तो तेलंगाना सरकार ने केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने का फैसला किया है। इस संबंध में राज्य की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्देश्य देश में 50 करोड़ लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। तो आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने का निर्णय लिया है तेलंगाना सरकार ने। तो तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट अपडेट है सातोशी उचिदा सुजुकी के कंपनी प्रमुख। डिटेल जान लेते हैं। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने मूल कंपनी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन द्वारा वैश्विक पुनर्निर्माण के हिस्से के रूप में सातोशी उचिदा को नया कंपनी प्रमुख नियुक्त किया है। उचिदा ने 1 मई 2021 से प्रभावी कोइचिरो हिराओ का स्थान लिया। अपनी पिछली भूमिका में उन्हें यूएस का परिचालन सौंपा गया था। वह भारत लौट आए जहां उन्होंने अपने पहले भी कंपनी में काम किया है और साथ ही उप कार्यकारी महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला था। तो सुजुकी कंपनी के प्रमुख कौन बन गए हैं? सातोशी उचिदा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही है सातोशी उचिदा और अब ये सुजुकी कंपनी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट अपडेट है पंजाब गाँवों को देगा 10 लाख रुपए का अनुदान। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने 18 मई 2021 को 10% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाले हर गांव को 10 लाख रुपए के विशेष विकास अनुदान की घोषणा की। इस कदम की घोषणा राज्य सरकार की प्रमुख कोरोना मुक्त पिंड अभियान योजना के तहत की गई। इस योजना 2019 के टीकाकरण के पात्र सभी लाभार्थियों को टीका लगाने में मदद करेगी। जो यह योजना है वो कोविड-19 के टीकाकरण के पात्र सभी लाभार्थियों को टीका लगाने में मदद करेगी। तो पंजाब सरकार ने गांव को 10 लाख रुपए देने का निर्णय लिया है। तो अब चूंकि ये पंजाब से रिलेटेड अपडेट है इसलिए पंजाब के बारे में जान लेते हैं। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट अपडेट है ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया गया। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नगमा ने 18 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर यह ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया है। अब संग्रहालय के दर्शकों के लिए गैलरी में प्रदर्शित भारतीय आधुनिक कला के खजानों से संबंधित किस्से और कहानियाँ अपने स्मार्टफोन पर सुनना संभव होगा। ऐप आधुनिक कला खजाने के बारे में जानने के लिए एक ऑडियो विजुअल गाइड है। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने 18 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर में एक ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट अपडेट है लीसेस्टर सिटी ने पहली बार एफए कप जीता। लीसेस्टर सिटी ने
वेम्बली में फाइनल में चेल्सी को 1-0 से हराकर अपने इतिहास में पहली बार FA कप जीता है। फाइनल को वेम्बली स्टेडियम में 21,000 प्रशंसकों द्वारा देखा गया, जो कि कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र खेल गतिविधियों को फिर से शुरू करने के बाद से इंग्लैंड में सबसे बड़ी भीड़ थी। लीसेस्टर सिटी आखिरी बार 1969 में FA कप के फाइनल में पहुंची थी। तो लीसेस्टर सिटी ने पहली बार फुटबॉल एसोसिएशन कप जीता है। तो ये थे आज के कुछ अपडेट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच।